गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और कुछ टर्मिनोलॉजीज अपन ने वहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, कुछ बच्चों के डाउट्स थे वो अपन भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा कि सर लीच क्या होता है। देखो बेटा, लीच जो होता है वो जॉक होती है। ठीक है, और जॉक जो है लोअर एनिमल्स में आती है, यानी वो एनेलिडा की सदस्य है। ठीक है, एनेलिडा जो फाइलम है उसके अंदर आती है जॉक, जिसको अपन हिरुडिनेरिया के नाम से भी जानते हैं। उसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है, हिरुडिनेरिया। ठीक है, उसके बाद एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर बनाना जो होता है वो द्विवर्षी पादप है या फिर बहुवर्षी पादप है या कैसा है, उनके अंदर फ्लावरिंग कैसे होती है, फ्रूटिंग कब होती है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि जो बनाना होता है, ठीक है, वो बहुवर्षी पादप होता है। ठीक है, लेकिन उसको हम मोनोकार्पिक प्लांट में रखते हैं। मोनोकार्पिक का मतलब एक फलनी पादप में रखते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक बार फ्रूटिंग होने के बाद, एक बार जो फल आने के बाद, ठीक है, दोबारा फल लाने के लिए उसको नीचे से क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। यानी हर बार उसको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। ठीक है, और जो बनाना होता है, ठीक है, वो सीडलेस होता है, सीड के थ्रू नहीं उगता है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही उगाना पड़ता है। यानी जो स्टेम होता है, ठीक है, उसका जो स्टॉक होता है, स्टॉक, उसके थ्रू इसको उगाना पड़ता है। तो स्टॉक को काट देते हैं अपन नीचे से, ठीक है, फ्रूटिंग होने के बाद फिर वो वापस से ग्रो करेगा, वापस से फ्रूटिंग होगी। यानी अपने जीवन काल में वो एक ही बार फ्रूटिंग करता है, इसलिए उसको अपन मोनोकार्पिक प्लांट के अंदर रखते हैं। ये कुछ डाउट्स थे जो बच्चों के हमने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वह है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाली घटनाएं। ठीक है, तो जो अपना नया टॉपिक है वो क्या है, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसके अंदर 3 घटनाएं होती है। ठीक है, सबसे पहली जो घटना होगी वो होती है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है पूर्व निषेचन। ठीक है, इस पूर्व निषेचन में हम 2 इवेंट्स पढ़ेंगे। पहला जो इवेंट है वो है गैमेटोजेनेसिस। पहला इवेंट कौन सा है, गैमेटोजेनेसिस, जिसको अपन युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, युग्मक जनन का मतलब हो गया युग्मकों का निर्माण। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, दूसरा जो इवेंट इसके अंदर पढ़ेंगे वो होगा गैमीट ट्रांसफर। क्या होगा, गैमीट ट्रांसफर, यानी युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण। ठीक है, ये 2 इवेंट्स आते हैं किसके अंदर, पूर्व निषेचन में। पहला इवेंट तो कौन सा आएगा, गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मकों का निर्माण, नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण करेंगे यहां पर, और गैमीट ट्रांसफर यानी युग्मकों का स्थानांतरण। क्लियर। जो दूसरा अपना इवेंट है, दूसरी जो घटना है वो होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया निषेचन। ठीक है, निषेचन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी युग्मकों का संयोजन। निषेचन का मतलब क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी युग्मकों का संयोजन। ठीक है, और इसका तो तीसरा इवेंट है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी पश्च निषेचन। निषेचन के बाद होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो सब किसके अंदर आती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आती है। और इसके अंदर अपन 2 चीजें यहां पे पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज पढ़ेंगे जाइगोट फॉर्मेशन, यानी युग्मनज का निर्माण, और दूसरा पढ़ेंगे अपन
एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसको अपन बोलते हैं भ्रूणोद्भवन, भ्रूण का निर्माण। ठीक है, तो ये तीन घटनाएं हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, पहली वाली कौन सी है, पूर्व निषेचन, जिसमें अपन दो चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मकों का निर्माण और गैमीट ट्रांसफर यानी युग्मकों का स्थानांतरण। उसके बाद पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट, युग्मकों का संयोजन। ठीक है, फिर पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी पश्च निषेचन, जिसमें पढ़ेंगे जाइगोट का फॉर्मेशन यानी युग्मनज का निर्माण और एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूणोद्भवन। ठीक है, इसको उतारो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब अपन एक एक करके इसको क्या करते हैं, डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले है पूर्व निषेचन। पूर्व निषेचन क्या होता है, निषेचन से पहले होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो सब क्या कहलाती है, पूर्व निषेचन घटनाएं कहलाती है। और इसके अंदर अभी अपन ने पढ़ा कि इसके अंदर अपन को दो स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, पहला गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन और दूसरा गैमीट ट्रांसफर यानी युग्मकों का स्थानांतरण। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें युग्मक जनन की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, युग्मक जनन की। ठीक है, तो पहला जो इसका स्टेप है वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को अपन बोलते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब क्या हो गया, युग्मकों का निर्माण क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। युग्मकों का निर्माण क्या कहलाएगा, युग्मक जनन कहलाएगा। ठीक है, अगर यहां पर नर युग्मक बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, अगर यहां नर युग्मक बन रहे हैं, मेल गैमेट बन रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अपन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, या आप बोल सकते हैं नर युग्मक जनन। क्या बोल सकते हैं, नर युग्मक जनन, या फिर आप बोल सकते हो उसको शुक्राणु जनन। ठीक है, शुक्राणु जनन का मतलब हो गया शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया। शुक्राणु ही क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। या फिर आप बोल सकते हो इसको मेल गैमेटोजेनेसिस यानी नर युग्मक जनन, यानी नर युग्मकों का निर्माण क्या कहलाता है, नर युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, अगर अपन यहां पर मादा युग्मक बना रहे हैं, ठीक है, तो मादा युग्मक को बोलते हैं अपन ऊजेनेसिस। ठीक है, ऊजेनेसिस का मतलब हो गया अंड जनन, यानी मादा युग्मकों का निर्माण क्या कहलाता है, अंड जनन कहलाता है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेटोजेनेसिस का मतलब हो गया मादा युग्मकों के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, फीमेल गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर जो युग्मक होते हैं, ठीक है, वो किस नेचर के होते हैं। अगर अपन युग्मकों की बात करें तो युग्मक हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉइड नेचर के होंगे, यानी ये अगुणित होंगे। कैसे होंगे, अगुणित होंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं युग्मकों के प्रकार की। तो यहां पर युग्मक तीन प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहला है आइसोगेमी यानी सब युग्मक। देखो, सब युग्मक का मतलब हो गया जो शेप में, साइज में और स्ट्रक्चर में समान हो। ऐसे दो युग्मक जो संरचना में, आकार में और साइज में, ठीक है, दोनों में क्या हो, समान हो, ऐसे युग्मक क्या कहलाएंगे, सब युग्मक कहलाएंगे। यानी निषेचित होने वाले दोनों युग्मक, निषेचित होने वाले दोनों युग्मक शेप, साइज व स्ट्रक्चर में समान हो। ठीक है, तो ऐसे युग्मक क्या कहलाते हैं, सम युग्मक कहलाते हैं। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं अपन क्लेडोफोरा। इसका एग्जांपल क्या है,
क्लेडोफोरा, और क्लेडोफोरा एक प्रकार का शैवाल है। ठीक है, तो ऐसे युग्मक जो शेप में, साइज में और स्ट्रक्चर में क्या हो, समान हो। ठीक है, जैसे कि ये मान लो इस तरीके से अगर अपन बनाएं तो ये दो युग्मक हो गए, ये तो आकार में भी समान है, साइज में भी समान है, शेप में भी समान है, स्ट्रक्चर में भी समान है। ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं एक को प्लस और एक को माइनस। तो ऐसे युग्मक क्या कहलाएंगे, आपके सम युग्मक कहलाते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं एन आइसोगैमस की। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं ना, ओके। फिर अपन बात करें किसकी, एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का मतलब हो गया विषम युग्मक। ठीक है, विषम युग्मक के अंदर क्या होगा कि निषेचन में भाग लेने वाले दोनों युग्मक आकारिकी में कैसे होंगे, असमान। ये आकारिकी में कैसे होंगे, असमान होंगे। जैसे कि ये बनाया अपन ने मादा युग्मक, इस तरीके से बना लिया, ये है मादा युग्मक। ठीक है, और ये अपन ने बना लिया नर युग्मक। ठीक है, तो जो ये मादा युग्मक है, ठीक है, ये कैसा है, बड़ा, और नर युग्मक कैसा है, छोटा। ठीक है, मादा युग्मक जो है वो कैसा है, अचल, और नर युग्मक कैसा है, चल। तो ये डिफरेंस होता है एनाइसोगैमस में। ठीक है, कि निषेचन में भाग लेने वाले दोनों युग्मक आकारिकी में कैसे होते हैं, असमान होते हैं। मादा युग्मक तो होता है बड़ा, नर युग्मक होता है छोटा। मादा युग्मक होता है अचल और नर युग्मक होता है चल, यानी नर के पास में क्या होते हैं, कशाब उपस्थित होते हैं जो इसको मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, और तीसरे टाइप का जो युग्मक है वो है ऊगैमस, यानी अंड युग्मकी। देखो, अंड युग्मकी में भी क्या होगा, नर युग्मक होंगे छोटे व चल, और मादा युग्मक होंगे बड़े व चल। सेम टू सेम किसकी तरह, विषम युग्मकों की तरह ही होगा अंड युग्मक में भी, कि मादा युग्मक कैसा होगा, बड़ा और अचल, और नर युग्मक कैसा होगा, छोटा और चल। बट डिफरेंस क्या होगा एनाइसोगैमस और ऊगैमस के अंदर, कि ऊगैमस यानी अंड युग्मकों के अंदर जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा, सेक्स ऑर्गन के अंदर। ठीक है, जो सेक्स ऑर्गन होंगे ना, जैसे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पर होगा, टेस्टिस में यानी वृषण में, और अंडे का फॉर्मेशन कहां पर होगा, अंडाशय में यानी ओवरी के अंदर। इट्स डेट क्लियर। तो स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण के अंदर, और अंडाणुओं का निर्माण होता है ओवरी के अंदर यानी अंडाशय के अंदर। तो ऐसे युग्मक जिनका निर्माण सेक्स ऑर्गन के अंदर होता है वो कहलाते हैं अंड युग्मक। बाकी अगर अपन आकारिकी की बात करें तो दोनों असमान होते हैं। मादा युग्मक होता है बड़ा और अचल, और नर युग्मक होता है छोटा और चल। तो इस तरीके से, ठीक है, कितने प्रकार के युग्मक अपन ने पढ़ लिए, 3 प्रकार के। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि युग्मकों का जो निर्माण है, ठीक है, वो किस विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, तो देखो युग्मकों का जो निर्माण है, युग्मकों का निर्माण, तो युग्मकों का निर्माण कौन से विभाजन के द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, क्योंकि युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लोइड इन नेचर के होते हैं। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनका निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी, ठीक है, सम टाइम, कभी कभी, या आप बोल सकते हो कुछ में, इनका निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा भी होता है। किसके द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा भी होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं एल्गी की और ब्रायोफाइटा की।
किसकी बात करें, एल्गी और ब्रायोफाइटा की बात करें तो एल्गी और ब्रायोफाइटा की जो मुख्य पादप काय है, मुख्य पादप काय, वो कैसा होता है, हैप्लॉइड इन नेचर होता है, जिसको अपन बोलते हैं गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड इन नेचर का होता है, और गैमीटोफाइट से ही क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो इनसे युग्मक बनाने के लिए, ठीक है, ये तो हो गया आपका मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट। तो ये भी एन है, ये भी एन है। तो बनाने के लिए कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन, क्योंकि एन से अपन को एन ही बनाना है, ठीक है। तो मुख्य पादप काय कैसा होता है, एल्गी और ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट वाला प्लांट बॉडी होता है जो हैप्लॉइड होता है। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। अब अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, ठीक है, वो किन किन में होता है, जैसे कि बात करें अपन एंजियोस्पर्म की यानी आवर्त बीजी, जिम्नोस्पर्म की यानी अनावर्त बीजी, और मोस्टली एनिमल्स, ज्यादातर जितने भी जंतु होते हैं उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। तो इसके एग्जाम्पल अपन क्या लिख सकते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और मोस्टली एनिमल्स, ठीक है। तो इनके अंदर किसके द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, क्योंकि इनका जो जिनका मेन बॉडी होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड इन नेचर होता है, यानी द्विगुणित पादप काय होता है। तो द्विगुणित पादप काय से जब अपन युग्मकों का निर्माण करेंगे तो वो किसके द्वारा होगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। और जिसके अंदर अगुणित पादप काय है, ठीक है, तो उनमें समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण होगा। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करते हैं तो युग्मकों का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा, और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और मोस्टली एनिमल्स की बात करते हैं तो इनका विभाजन होता है, इसका निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। इट्स दैट क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब अपन ये पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो चुका है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब यहां पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, ठीक है, यहां पे टेबल दिखाई दे रही है, यहां पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हुए हैं। यहां पर क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम है, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये है क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट। मियोसाइट का मतलब क्या होता है, ये भी देख लेते हैं अपन। मियोसाइट जिनके अंदर मियोसिस होता है, यानी ये कहलाती है गैमीट मदर सेल। ये कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। कैसी होती है, ये डिप्लॉइड होती है। और जब इसके अंदर कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो इससे बनेंगे क्या, युग्मक। और युग्मक कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, यानी अगुणित होंगे, ठीक है। तो मियोसाइट का मतलब हो गया गैमीट मदर सेल, और गैमीट मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। और जब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन की सेल में यानी ह्यूमन की मियोसाइट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। और अगर उसके युग्मकों की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आधे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से हाउस फ्लाई में 12 होते हैं, आधे करें तो 6 होते हैं, ठीक है। रैट में 42 होते हैं, उनके युग्मकों में 21 होते हैं, ठीक है। डॉग की बात करें तो डॉग में कितने गुणसूत्र होंगे, 78 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डॉग, ठीक है। और उसके गैमेट में होंगे 39 क्रोमोसोम। कैट की बात करें तो 38 क्रोमोसोम होंगे और उसके गैमेट में होंगे 19 क्रोमोसोम। फ्रूट फ्लाई जो 8 क्रोमोसोम होते हैं और इसके गैमेट में होते हैं 4, ठीक है। ऑफियोग्लोसम, देखो बेटा इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। ऑफियोग्लोसम एक प्रकार का फर्न है, फर्न यानी टेरिडोफाइटा का मेंबर है, ठीक है। और उसमें सर्वाधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 1260 क्रोमोसोम, यानी सर्वाधिक क्रोमोसोम किन में पाए जाएंगे, ऑफियोग्लोसम जो एक प्रकार का क्या है, फर्न है, ठीक है। और उसके गैमेट में होते हैं 630 क्रोमोसोम।
एप्पल की बात करें तो 34 क्रोमोसोम, गैमेट में होंगे 17 क्रोमोसोम। राइस की बात करें तो 24 क्रोमोसोम, गैमेट में होंगे 12 क्रोमोसोम। मेज की बात करें तो 20 क्रोमोसोम, गैमेट में होंगे 10। ठीक है, पोटैटो की बात करें तो 48 क्रोमोसोम, गैमेट में होंगे 24। ठीक है, बटरफ्लाई की बात करें, तितली की बात करते हैं तो 380 क्रोमोसोम्स होते हैं और उसके गैमेट में होते हैं 190 क्रोमोसोम। अनियन की बात, अनियन दिख नहीं रहा होगा आपको, अनियन। प्याज की बात करें तो प्याज के मियोसाइट के अंदर होते हैं 16 और उसके गैमेट में होते हैं 8 क्रोमोसोम। इट्स दैट क्लियर? ये टेबल आप फटाफट से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं। ओके, तो अपना जो है पहला जो प्रोसीजर है पूर्व निषेचन, तो पूर्व निषेचन का पहला घटना जो है अपनी कंप्लीट हो चुकी है, जिसका नाम क्या था? गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं दूसरा। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है गैमीट ट्रांसफर। पूर्व निषेचन का जो दूसरा टॉपिक है वो है गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर नर युग्मकों का स्थानांतरण होगा, कहां पर? मादा युग्मकों की तरफ। ठीक है, तो यहां पर दो प्रोसीजर होते हैं, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो अगर अपन यहां पे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर वो प्रोसीजर क्या होता है? पॉलिनेशन। उस प्रोसीजर का नाम क्या होता है? पॉलिनेशन, यानी परागण। ठीक है, और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर वो प्रोसीजर होता है इंसेमिनेशन। ठीक है, उस प्रोसीजर का नाम क्या है? इंसेमिनेशन। ठीक है, तो अगर देखो पॉलिनेशन की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि देखो ये है एक फ्लावर, एक पुष्प है, और ये पुष्प के अंदर है क्या? नर जननांग, और इसके अंदर क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। ठीक है, और ये है एक दूसरा पुष्प जिसके अंदर है मादा जननांग। तो ये परागकण कहां पर आएंगे? इस मादा जननांग पर आएंगे। ठीक है, तो पराग कणों का मादा जननांग पर आने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ठीक है, कि नर जननांग यानी पराग कणों का, ठीक है, नर जननांग से पराग कणों का मादा जननांग पर आने की क्रिया परागण कहलाती है। क्या कहलाएगी? परागण। और इसके लिए बहुत सारे एजेंट काम आ सकते हैं, जैसे कि हवा, पानी, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, जैसे कि हनी बी हो गई, आपके मधुमक्खियां हो गई। ठीक है, और अपन बहुत बात कर सकते हैं कीट हो गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं, एफिड हो गए, बट वो क्या बोलते हैं उसको, स्नेल हो गया, स्नेक हो गए, ठीक है, बैट हो गया, चमगादड़ हो गया, तो ये सारे के सारे जो हैं वो परागण में एक एजेंट की तरह कार्य करते हैं। तो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं और एबायोटिक बायोटिक दोनों हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हवा, पानी, इंसेक्ट, इनके द्वारा होता है परागण। ये किस में होता है? प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, एनिमल की बात करें तो एनिमल का जो प्रोसीजर है वो क्या है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब हो गया स्पर्म का, स्पर्म का मतलब हो गया शुक्राणु। तो शुक्राणु का मादा जननांग में प्रवेश की क्रिया क्या कहलाती है? इंसेमिनेशन कहलाती है। ठीक है, तो शुक्राणुओं का मादा जननांग में प्रवेश की क्रिया क्या कहलाएगी? इंसेमिनेशन कहलाएगी। ठीक है, तो प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में युग्मकों का स्थानांतरण
किस विधि के द्वारा होता है? पॉलिनेशन के द्वारा होता है, यानी परागण के द्वारा होता है। एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर इंसेमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि शुक्राणुओं का मादा जननांग में प्रवेश करना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। यहां तक आ गया बच्चों समझ में? ठीक है, ओके। अब जैसे कि अपन बात करते हैं एल्गी की, ब्रायोफाइटा की और टेरिडोफाइटा की, ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों के अंदर युग्मक स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? पानी की, ठीक है। तो एल्गी में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में युग्मक स्थानांतरण के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होता है, यानी पानी की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखना। तो वाटर इज ए मीडियम फॉर गैमीट ट्रांसफर इन एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इट्स दैट क्लियर? तो यहाँ पे युग्मकों का स्थानांतरण होगा दो तरीके से, प्लांट्स में होगा पॉलिनेशन के थ्रू, और एनिमल्स के अंदर किसके थ्रू होगा? इंसेमिनेशन के थ्रू, ठीक है। इट्स दैट क्लियर? ओके। अब अपन पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा चरण। तो देखिए यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा चरण कौन सा लिखवाया था? जल्दी से बताओ। फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं अपन निषेचन। और क्या होता है निषेचन? फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी युग्मकों का संयोजन। इसका दूसरा नाम क्या है? सिनगैमी। इसका दूसरा नाम क्या है? सिनगैमी। और इसको एक और नाम है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, सिनगैमी और एम्फीमिक्सिस, उभय मिश्रण, ये तीन नाम होते हैं यहाँ पर, ठीक है, किसके? फर्टिलाइजेशन के। और फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी युग्मकों का संयोजन। तो ये है मादा युग्मक, कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, ठीक है। ये है नर युग्मक, ये भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। जब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? समेकित हो जाएंगे, तब यहां पर बनेगा युग्मनज, जो कैसा होगा? डिप्लॉइड इन नेचर होगा, ठीक है। तो नर व मादा युग्मकों का संयोजन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है सिनगैमी या उभय मिश्रण, यानी नर युग्मक भी और मादा युग्मक भी यहाँ पर है, तो दोनों का जो मिश्रण है वो कहलाएगा उभय मिश्रण, ठीक है। तो निषेचन की डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो कि नर व मादा युग्मकों का संयोजन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें निषेचन के प्रकार की, तो निषेचन दो प्रकार का होता है बच्चों, ठीक है। निषेचन के दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है बाह्य निषेचन, ठीक है, और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन का मतलब होगा क्या? कि ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के बाहर होता है, ठीक है, ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के बाहर होता है। निषेचन जो मादा शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है। मादा शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है। इसका एग्जाम्पल है आपके एल्गी, फिशेस। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो अपन एल्गी हो गया, फिशेस हो गई, एम्फीबियन हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स, बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं
जलीय जीव, तो उनके अंदर जो निषेचन होता है वो कैसा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, तो बाह्य निषेचन का मतलब निषेचन, ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है, मादा शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। और आंतरिक निषेचन की अगर अपन बात करें तो आंतरिक निषेचन क्या होगा कि ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है। निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर संपन्न होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? मादा शरीर के अंदर संपन्न होती है। और इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? फंगस भी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, कॉकरोच भी इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, रेप्टिलियन यानी सांप, ठीक है, एवीज पक्षी, मैमल्स स्तनी, फंगी और कॉकरोच। ये सारे एग्जाम्पल है किसके? आंतरिक निषेचन के। ठीक है, तो निषेचन जो मादा शरीर के बाहर जलीय माध्यम में संपन्न होता है बाह्य निषेचन कहलाता है, एल्गी में, फिशेज में, एम्फीबियन में, एक्वेटिक एनिमल्स में। और अगर हम बात करें आंतरिक निषेचन की, तो निषेचन की प्रक्रिया जो मादा शरीर के अंदर की तरफ होती है वो कहलाती है आंतरिक निषेचन, जो ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, रेप्टिलिया, एवीज, मैमल्स और फंगी, कॉकरोच के अंदर होती है। ठीक है, तो ये दो इवेंट हमने आज करवा दिए हैं। पहला इवेंट कौन सा है आपका? पहला इवेंट कौन सा है? प्री फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा है कि युग्मकों का निर्माण कैसे होता है और युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है। और दूसरा जो अपन ने पढ़ा था वो कौन सा है? फर्टिलाइजेशन, जिसको अपन सिनगैमी भी बोलते हैं और अपन एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं उसको। ठीक है, यानी युग्मकों का संयोजन दो प्रकार से होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। ठीक है, जो मादा शरीर के अंदर होता है वो तो कहलाएगा आंतरिक निषेचन, और जो मादा शरीर के बाहर होता है वो कहलाता है बाह्य निषेचन। ठीक है, अब आपके इसमें एक टॉपिक, दो टॉपिक और बच रहे हैं। एक टॉपिक तो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और एक टॉपिक है आपके पार्थिनोजेनेसिस, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख लीजिएगा, समझ में आ रहा है तो वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, इट्स दैट क्लियर? थैंक यू बच्चों।